परमात्मा की असीम अनुकंपा के कुछ और मेघ झरने वाले हैं, जन्म जन्मांतर की मनोकामना पर भंडारी की कृपा बरसाने वाली है। संसार की दुष्प्रवृत्तियों से ग्रस्त इस जीवन को भाव और भक्ति का एक शिखर मिलने वाला है। हम 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। इस वीडियो में आप हमारे साथ नाथों के नाथ केदारनाथ की देहरी पर तो शीश नवाएंगे, शिव के धाम में बर्फ से ढकी चोटियों के दर्शन भी करेंगे। इसके पहले गौरी कुंड में माई पार्वती से बाबा के धाम चलने की अनुमति लेंगे। तो चलिए चलते हैं, भोले के गांव दर्शन करते हैं, नाथों के नाथ केदारनाथ के। मंदाकिनी का कल कल करता स्वर हमें किसी अलौकिक मार्ग में ही यात्रा करा रहा था। सोनप्रयाग से गौरी कुंड की दूरी यही कोई 5 किलोमीटर के आसपास होगी। गौरी कुंड में सूरज ढलने लगा था। सबसे पहले रुकने का प्रबंध करना था, तो एक होटल में रूम लिया। गौरी कुंड मां पार्वती की तपस्थली है। कथा है कि पिता दक्ष से अपमानित होकर देवी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे दी थी। इसके बाद वे पार्वती के रूप में हिमाचल की पुत्री बनी। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इसी जगह पर कठोर तप किया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और माई के साथ त्रियोगी नारायण में विवाह किया। होटल आए और सुबह की प्रतीक्षा में रात की गोद में सो गए। होटल के सामने खच्चर वालों के ठहरने के लिए टिन शेड बने हैं। रात भर उनके हिनहिनाने की और खुरों के चापों की आवाज आती रही। थके थे तो नींद भी आ गई। ऑक्सीजन की कमी थी तो कपूर की माला गले में पोटली बनाकर पहन ली थी। ठंड इतनी की माइनस वाले आंकड़े में थी। होटल रूम के दरवाजे के नीचे से आने वाली ठंडी हवा कप कपा देने वाली थी। 8 बजे केदारनाथ के लिए निकले तो सड़क पर बाबा केदार के भक्तों का मेला था। सरकारी काउंटर से घोड़े बुक किए और यात्रा शुरू हुई। पहला पड़ाव गणेश चट्टी, फिर जंगल चट्टी। इसके बाद चढ़ाई और खड़ी हो जाती है। एक दूसरे को देखकर लोग प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। छोटी चिंचोली और बड़ी चिंचोली के आते आते ऐसा लगने लगता है कि अब यह दुर्गम यात्रा पूरी हो जाएगी। सच कहें तो यहाँ भोलेनाथ ही शक्ति देते हैं, अपने भीतर की कमजोरी से लड़ने के लिए भी और मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए। कई जगह पहाड़ से उतरते हुए ग्लेशियर मिले। लोग उस पर चढ़कर मस्ती कर रहे थे। मैदानी प्रदेशों से आए लोगों के लिए यह बर्फ की चादर ही सबसे बड़ा रोमांच है। रास्ते के कष्ट, आनंद और रोमांच को देखते देखते दोपहर 12 बजे ऊपर पहुंच गए। दूर से मंदिर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था, कभी दिखता तो कभी ओझल होता। भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर अपनी पूरी आभा के साथ दमक रहा था। पहले शिखर के दर्शन होने प्रारंभ हुए, फिर जैसे समीप पहुँचते गए मंदिर दिखता गया। जैसे ही मंदिर के सामने पहुँचे, रोम रोम में दिव्य अनुभूति उतरने लगी। पल भर के लिए लगा कि हम किसी और लोक में हैं, जहां न कोई शोक है न संसार। जिसे देखने सुनने और जहां साष्टांग दंडवत करने की अभिलाषा वर्षों से थी, वो परम धाम सामने ही था। प्रार्थनाओं की कितनी लंबी सूची बना रखी थी, लेकिन जैसे ही भोले भंडारी के समक्ष खड़े हुए, उनका पावन स्पर्श किया, सारी प्रार्थनाएं विलीन हो गई। दर्शन कर स्पर्श किया और माथा रख दिया उनके चरणों में। वही जाने उन्होंने इस तुच्छ को क्या दिया और क्या लिया। अचानक लाइट चली गई। मेरे साथ मेरे मित्र की बुआ थी, उसे दिखना बंद हो गया और वो जोर जोर से सुधीर सुधीर पुकारने लगी। मैं समझता उससे पहले मेरा मित्र उसे लेकर बाहर चला गया और फिर लाइट भी आ गई। कुछ देर और दर्शन का मौका मिल गया। फिर बाहर आया तो पता चला बुआ को शुगर है और आंखें कमजोर हो चुकी हैं। अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता। फिर क्या था, एक ग्रुप फोटो ली और भोजन करके नीचे उतर गए।